नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात शिक्षकों को लेकर जो कवायद चल रही है इन दिनों उस संदर्भ में करने जा रहे हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि शिक्षा विभाग कैंसर जैसे रोग से संक्रमित है और सिद्धार्थ जी उसका इलाज एड्स वाला कर रहे हैं। तो कहीं वो बीमारी ठीक होगा? आप ही बताइए। उस बीमारी को ठीक होने के लिए जो कुछ भी इलाज है, थेरेपी है, वो सब आप कीजिएगा नहीं। आप दवा कुछ और चलाइएगा तो कहाँ से होगा? देखिए, अभी आप बिहार के सभी संकुल में लगभग 1.5 लाख रुपया आप दिए हैं। आप सोच लीजिए कि कितना पंचायत है बिहार में। हर पंचायत में एक संकुल है, उसको लगभग 1.5 लाख रुपया का दिए हैं सामग्री खरीदने के लिए, फर्नीचर वगैरह का। हम एक मधुबनी का एक वानगी दे रहे हैं कि किस तरीके से एक खास दुकान से खरीदने के लिए आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी सभी संकुल हेड को फोर्स कर रहा है कि आप इसी के नाम से आप चेक काट करके दे दीजिए। और ये कोई मधुबनी का ही वानगी नहीं है, ये पूरे बिहार में ये खेल चल रहा है। आप समझ जाइए कि कितनी बड़ी राशि आपने संकुल को कह सकते हैं कि अपग्रेड करने के लिए दिया है। बढ़िया कुर्सी, बढ़िया टेबल, बढ़िया सब मीटिंग सीटिंग में बढ़िया से सब कुछ चले शिक्षकों के बीच है। और आप जरा गौर करिएगा कि कितने बरस पर आप खरीदारी के लिए पैसा दिए। ये खरीदारी वाला पैसा भेजने में पटना से लेके जिला स्तर तक अधिकारी को बड़ी दिलचस्पी रहता है। टेबल बेंच खरीदने के लिए कहिए तो कुछ भी कर देगा। लेकिन देखिए, अभी एक जिला शिक्षा पदाधिकारी पर इतना बड़ा रेड हुआ है, उसके यहाँ से इतनी बड़ी संपत्ति निकली है। कई जिला शिक्षा पदाधिकारी अभी भी निगरानी के रडार पर है और आपके भी रडार पर है। उसके बाद भी दुस्साहस देखिए ना, कितना बड़ा दुस्साहस है, कितना बड़ा दुस्साहस है। ये जरा देखिए आप, किस हद तक दुस्साहस है वो देखिए। भाई, आप इसी दुकान से खरीदिए, आप समझ जाइएगा। और वो खरीदने का सीधे जिला से जा रहा है, एकदम देख रहे हैं ना, हम आपको फोटो में दिखा रहे हैं ना, एकदम पूरा विधिवत सब चीज़ जीएसटी से लेकर सब कुछ जा रहा है। आप इसको पेमेंट कर दीजिए, सामान आपको मिल जाएगा। तो टेबल बेंच में भी ऐसी फंसा हुआ है, सब हेडमास्टर पेमेंट करा दिया जिला शिक्षा पदाधिकारी, आप पूरा सामग्री नहीं पहुंचवा पाया है। अब सब जेल जाएगा तो सबसे पहले तो आप तो हेडमास्टर को जेल भेजिएगा। तो ये जो बीमारी है ना, इस बीमारी पर जब तक आप हमला नहीं कीजिएगा, जिला स्तर पर से लेके आपका जो प्रखंड स्तर तक, जो बीआरसी तक में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, जो जमे हुए हैं कर्मचारी, जब तक उसका नस नहीं दुहिएगा ना, नस पर जब तक उसका दबाइएगा नहीं, तब तक व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है। मास्टर का क्या औकात है? लोकल है तो कोई, लोकल है तो भोकल है, यही ना, बोलता ज़्यादा होगा, कर क्या लेगा, उसकी हैसियत क्या है? लेकिन ये जो आप कर रहे हैं, अब मध्याह्न भोजन में जो जितना को आप करा रहे हैं, अब कल ही खबर चलाए हैं ना कि अब मध्याह्न भोजन में जो है सो आप वेंडर खोजिए। अब वेंडर जिले से, बहुत जिला शिक्षा पदाधिकारी ऐसा है कि जिले से वेंडर नियुक्त करवा रहा है। ये सब पूरे सिस्टम को करप्ट कर रहा है। अब इंटरमीडिएट वाले में हम खबर चलाए थे, ये देखिए दरभंगा का खेल। बताइए, 1000 शिक्षक को का ड्यूटी वापस उसके स्कूल में भेजे हैं। वहाँ के स्कूल में डीएम चले गए जांच करने के लिए, 300 शिक्षकों का डिप्टेशन था इस स्कूल में और 40 को शिक्षक नहीं मिला उनको। ये डिप्टेशन के नाम पर जो खेल हो रहा है, इसका अंदाज़ा शायद आपको नहीं है। इसलिए जब तक जिला स्तर पर जो भ्रष्टाचार रग रग में घुस गया है कि शिक्षक वेतन देने के लिए भी तो कुछ पैसा मिल जाए, 100 रुपया मिल जाए, ये जो प्रवृत्ति शिक्षा विभाग के दफ्तर में कह सकते हैं घुस गया है, वो प्रवृत्ति बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। मतलब शिक्षा विभाग को जहाँ समझिए कि रेगिस्तान की तरह सूखा है, वहाँ क्या है, लेकिन वहाँ भी हरियाली कैसे दिखे, हरियाली कैसे पैदा किया जाए, इसकी पूरी कोशिश चल रही है। और उसका असर आप देख रहे हैं कि भाई शिक्षा बेंच, टेबल, डेस्क तो छोड़ दीजिए, किताबों सब चोरी करके बेच देता है। आप इंस्ट्रूमेंट बॉक्स उस बेचते हैं, वो भी लेके हेडमास्टर चोरी कर लेता है। क्यों? ऊपर से नीचे तक सिस्टम में लगा हुआ है कि जितना दिए हैं तो कुछ कमीशन हमको भी दे दो। मतलब हम तो आश्चर्य आपको बताएं सिद्धार्थ जी, एक हेडमास्टर साहब, हमारे जानने वाले हेडमास्टर साहब, कैंसर हो गया, बेचारे मरने वाले हैं, वो छुट्टी में, नियमित वाले हैं, 1 लाख 2 लाख रुपया सैलरी वाला,
उसका मेडिकल लीव ग्रांट करने के लिए कहता है कि जितना पैसा आपको मिलेगा उसका 10% हमको दे दीजिए। बताइए तो, वो कैंसर से मास्टर साहब कब मर जाएंगे उसका कोई ठिकाना नहीं है। उनका बेटा जो है सो मुंबई में कुछ बड़े कॉर्पोरेट में नौकरी करता है, वो फ़ोन करके हमको बताया। तो बेशर्मी तो ये है कि फ़ोन करके उसका बच्चा हम बेटा उनको बताया, और हम अगर फ़ोन कर देते जिला में तब तो समझिए नहीं करता, 10% के बदला वो 15% 20% लेता। तो हम दूसरा रास्ता अख्तियार किया कि दूसरा जो हमको जानने वाले जो लोग हैं शिक्षा विभाग में उनको फ़ोन किए कि ज़रा कह दीजिए और मेरा भी रेफरेंस दे दीजिएगा। तब जाके जो है तैयो हमको लगता है 2-4-5 हज़ार रुपया ले लिया होगा, नहीं बोला उसका परिवार का आदमी, लेकिन ले ही लिया होगा। तो असली नासूर वही है जिस पर चोट करने की जरूरत है। सिद्धार्थ जी बताइए, मतलब किस तरीके से सिस्टमैटिक ढंग से भ्रष्टाचार चल रहा है, और पटना से लेके प्रखंड तक चल रहा है, और उसका असर स्कूल तक हो रहा है। उसको आप कैसे, आप स्कूल को टाइट कर रहे हैं, अलग एक से एक नियम बनाकर आप स्कूल को टाइट कर रहे हैं। स्कूल के मास्टर का ऐप से हाजिरी बने, जरा बीआरसी वाले का ऐप से हाजिरी बनवाइए। शिक्षा विभाग का क्यों नहीं बनवाते हैं? बीआरसी का जरा देख लीजिए, पूरे ठंडा में 12-1 बजे से पहले कोई ऑफिस नहीं पहुंचता था, आप पता कर लीजिए। जिला शिक्षा पदाधिकारी की तो बातें छोड़ दीजिए, डीपीओ पीओ तो ऑफिस में बैठना तो मतलब समझिए बहुत बड़ी बात है, घरे से ऑफिस चलाता है, और आएगा तो कहेगा कि क्षेत्र में घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, कौन देखने वाला है, कौन पूछने वाला ये बात। तो ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं ना, जरा इसको समझने की जरूरत है कि आप बीमारी को समझिए कि बीमारी क्या है, तब आप बेहतर इलाज कर सकते हैं। और नहीं तो फिर आप इलाज करते रहिए, दवा का कोई असर नहीं पड़ेगा। आप स्कूल के हेडमास्टर पर आप सख्ती बरतते रहिए, शिक्षकों पर अटेंडेंस को लेकर सख्ती बरतते रहिए, आपका पूरा व्यवस्था उसी तरीके से चलेगा, कोई बदलाव नहीं हो सकता है। इसलिए शिक्षा विभाग के दफ्तर में व्याप्त भ्रष्टाचार को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, या फिर शिक्षा विभाग के दफ्तर में जो स्टाफ है, कर्मचारी सब है, उसके गतिविधियों पर उन लोगों को नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वाले पर नहीं पूछते हैं संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए। जितना आपका कर्मचारी सब है 20,000-22,000 दरमाहा लेता है, स्विफ्ट डिजायर पर चलता है, समझे, शिक्षा विभाग लिखता है। तो जरा उन लोगों को जांच करा लीजिए ना, आपको समझ में आ जाएगा कि एक बीआरसी में जो कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल आपका अकाउंटेंट है उसकी आमदनी क्या है और किस रुतबा में है। अभी दुइयों को विभाग का आदमी जो है सो जमीन खरीद रहा है, एगो डॉक्टर, दूसरा शिक्षा विभाग हेल्थ, और दूसरा एजुकेशन, जिसमें सरकार का सबसे बड़ी राशि का खर्च होता है। तो जब तक इस पर नकेल नहीं कसिएगा, इन लोगों पर नकेल नहीं कसिएगा, तब तक बड़े बदलाव की उम्मीद आप सोच ही नहीं सकते।